प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मोदगिल सर की एक बात याद रखना। रील देखना एक डिजीज है, कैंसर की बीमारी है। जब हम रील देखते हैं तो कब घंटों निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों, मैं आपको कहता हूं, अगर आप नीट और जेईई में सक्सेस चाहते हैं तो आज और अभी से रील देखना बिल्कुल बंद कर दें, मोबाइल बिल्कुल छोड़ दें। मैं सच कर रहा हूं, आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है। आओ इसी बात को लेके अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सा चैप्टर है? प्यारे बच्चों, चैप्टर तो मैं आपको बताता हूं, पर सबसे पहले आपका वेलकम करना तो बहुत जरूरी है ना। वेलकम टू मोदगिल फिजिक्स क्लासेज में इंजीनियर संदीप मोदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज 11th फिजिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्यारे बच्चों, आप पूछोगे इस वीडियो में आप कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करोगे, तो प्यारे बच्चों देखो, आज भाई टॉपिक्स ओहो आगे बच्चों, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट टॉपिक है, उसका नेम है बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन। ये एक मैथमेटिकल चैप्टर है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होगा, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं प्यार से आपको इतना अच्छा समझाऊंगा कि आप सब चीजों को लिंक कर पाओगे। तो बच्चों, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें टोटल हम 3 टाइप्स का मोशन डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में बार बार काम आएगा। उनके नेम है बच्चों पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, एसएचएम। देखो बच्चों, हमें इन्हें शॉर्ट में भी समझना है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। जैसे किसी बच्चे से पूछोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड एसएचएम, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो कंफ्यूजन आपका आज के बाद खत्म हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है बच्चों साइकिल रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। क्या मतलब है इसका? बच्चों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व हो रहा है, वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि फिक्स टाइम इंटरवल पे वापस आ जाता है। ऐसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो बच्चों ये पीरियोडिक है। आपकी घड़ी का जो हैंड होता है वॉच का, जिसे आप सुई कहते हैं, वो रिवॉल्व होती है, तो बच्चों वो पीरियोडिक है। पेंडुलम का ऐसे ऐसे हिलना भी बच्चों पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में बच्चों सर्कुलर भी हो सकते हैं और टू एंड फ्रो भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने पीरियोडिक मोशन में लिखा है साइकिल रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इट मे बी सर्कुलर और टू एंड फ्रो, दोनों वेराइटी इसमें आती है। क्लियर होगी बात? अब बच्चों, पीरियोडिक मोशन में जो सर्कुलर भी आता है और टू एंड फ्रो भी आता है, तो पीरियोडिक मोशन का वो पार्ट जो सिर्फ टू एंड फ्रो होता है बच्चों, उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। इसलिए सेकंड में लिखा है बच्चों पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो। कहना सर क्या बात है, जैसे अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व होना पीरियोडिक है, पर वो ऑसिलेशन नहीं है। पेंडुलम का जो ऑसिलेट करना है, ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेशन की कैटेगरी में भी आता है। मैं कहना ही चाहता हूं, ऑसिलेशन में सिर्फ टू एंड फ्रो होता है, रिवॉल्व नहीं होते। क्लियर? इसलिए आप समझे ना, पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो को ऑसिलेशन कहते हैं। अब बच्चों, एक नया वर्ड हो रहा है आपके लिए, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है इसे। ये एसएचएम क्या चीज होती है? तो बच्चों, इसको पहले शॉर्ट में ऐसे समझना, पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो प्लस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। क्लियर? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, कहना ये क्या? कहना इट मस्ट बी कंट्रोल बाई एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। बच्चों देखो, मैं बताता हूं, पीरियोडिक मोशन का वो पार्ट जो सिर्फ टू एंड फ्रो होता है और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स नाम के फोर्स से कंट्रोल होता हो अगर वो मोशन, तो बच्चों उसे एसएचएम कहते हैं। तो आओ बच्चों, शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया? कहना सर बताओ जरा क्या क्लियर हो गया? देखो बच्चों, पीरियोडिक क्या बोलोगे? साइकिल रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ऑसिलेशन क्या बोलोगे बच्चों? पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो। एसएचएम पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो प्लस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? अब इस पर बच्चों 2 क्वेश्चन है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इसे कॉपी कर लें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस करने से पहले एक बात बच्चों ये वाली आप याद कर लीजिए कि दुनिया के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होते, नो लिखा है, और सारे ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होते, नो लिखा है। बट सारे एसएचएम ऑसिलेशन होते हैं, यस लिखा है, और सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक होते हैं, वहां भी बच्चों यस लिखा हुआ है। आओ बच्चों में समझते हैं क्यों। वो कह रहा है सारे पीरियोडिक, सभी पीरियोडिक ऑसिलेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों पीरियोडिक में सर्कुलर भी आते हैं, ऑसिलेशन में सर्कुलर नहीं आते, इसलिए नो लिखा है। सभी ऑसिलेशन एसएचएम नहीं है, क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चों ऑसिलेशन सारे एसएचएम नहीं है, क्योंकि ऑसिलेशन एफ इक्वल टू माइनस के ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। देख, ऑसिलेशन का मतलब पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो, एसएचएम पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो तो है, पर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को सेटिस्फाई नहीं करा तो नहीं होगा, इसलिए बच्चों ऊपर नो लिखा और नीचे सारे यस लिखा है। देख, एसएचएम में तो पीरियोडिक तो है ही, रीजन क्या है कि एसएचएम क्या होते हैं? पीरियोडिक प्लस टू एंड फ्रो, जो ऑलरेडी अपने पास ऑसिलेशन की डेफिनेशन होती है, प्लस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इन बातों को लेकर बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता है, जैसे ये लिखा हुआ है, कैन अ मोशन बी पीरियोडिक एंड नॉट ऑसिलेटरी? क्या मोशन पीरियोडिक तो हो पर ऑसिलेटरी नहीं हो? तो आंसर है यस, क्योंकि बच्चों पीरियोडिक में सर्कुलर भी आते हैं और टू एंड फ्रो भी आते हैं। तो पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है, इसका मतलब सर्कुलर वाला पूछा इसने।
क्या बच्चों क्लियर होगी बात? इसे कॉपी। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है लिंक ऑफ एसएचएम विद यूसीएम। मतलब एसएचएम का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम का मतलब ये होता है उससे क्या लिंक है। बच्चों हम इसे 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनका लिंक समझेंगे और सेकंड इसमें एक वर्ड आएगा फेज, PHASE फेज। इस फेज का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मेरी एक लाइन को आप याद कर लीजिएगा कि यूसीएम जो होता है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन बट प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर एग्जीक्यूट एसएचएम। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यही तो मैं आपको बताने आया हूं। तो आप बोलोगे सर जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। इसमें क्या होगा बच्चों, जब पार्टिकल यहां से रिवॉल्व होकर वापस यहां आएगा तो इसे हम पीरियोडिक कहते हैं। बट प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर का मतलब होता है परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर। जैसे पार्टिकल यहां है तो यहां परपेंडिकुलर बना दीजिए, यहां है तो यहां बना दीजिए परपेंडिकुलर। जैसे बात समझिए, पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है इधर, तो परपेंडिकुलर इस डायमीटर पे बनाइए। जैसे यहां आ गया तो ये डायमीटर हो गया, ये परपेंडिकुलर ऐसे, ये ऐसे ऐसे। जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो ये जो पॉइंट है प्रोजेक्शन वाले, मतलब उन पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए वो सारे पॉइंट्स यहां से यहां ऊपर जाएंगे। और जब ये पार्टिकल इधर से इधर आएगा, ऐसे 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 आता जाएगा और इसके परपेंडिकुलर बनाते जाएंगे आप, तो ये सारे पार्टिकल, ये वाले पॉइंट्स नीचे आएंगे। मतलब जब यहां से यहां जाएगा, जीरो से, ये जीरो मान लीजिए, जीरो से पाई तो ये ऐसे जाएगा, पाई से 2 पाई तो ये ऐसे आएंगे। ये वाले पॉइंट जो डायमीटर पर पॉइंट दिख रहे हैं ये वाले, इसे एसएचएम कहते हैं। तो देखो यूसीएम तो पीरियोडिक है बट परपेंडिकुलर जो बना के पॉइंट्स मिलते हैं बच्चों, ये एसएचएम है। इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर। अब आप चाहे तो डायमीटर वाई एक्सेस का ले लो, चाहे एक्स एक्सेस पे ले लो। आप परपेंडिकुलर ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे वाला, तो ये ऐसे ऐसे चलेगा या ऐसे ऐसे चलेगा। बोलो बच्चों क्लियर हो गया? तो वो लाइन का मतलब ये था। आओ बच्चों हम और इसको लिंक करते हैं। तो मैं एक बात बताता हूं बच्चों, यूसीएम सर्कुलर मोशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी एंगल वेरी करेगा तो बच्चों से ओमेगा टी लिखा करो। आप बोलोगे सर आपकी बात समझ नहीं आई। जैसे बच्चों ये ऐसे है, आप बात समझिए, ये पार्टिकल यहां है, अब ये यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये एंगल चेंज हो रहा है ना। ये देखो ये वाला ऐसे जाएगा, तो जब एंगल चेंज होगा थीटा को ओमेगा टी लिखना। आप बोलोगे क्यों लिखना? अरे भाई ओमेगा होता है थीटा बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो थीटा ओमेगा टी, तो टाइम के साथ थीटा वेरी कर रहा है तो एक फंक्शन बन जाता है। तो इसलिए पार्टिकल जब बच्चों इधर से इधर जा रहा होगा ऐसे, जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा तो थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिख देंगे। कहना ओके। अब बच्चों यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम गैप है ये वाला, इसे एम्पलीट्यूड ए कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इससे क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ जाती है। कहना वो कैसे आ जाती है? कहना देखो ए का जो कंपोनेंट है इधर लोगे इस वाले पे, तो वो होगा x इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी, ये वाला कंपोनेंट। पर जब इस कंपोनेंट को ऐसे ए कॉज ओमेगा टी, और इसको और अच्छे ढंग से लिख लो चाहे तो यहां से थोड़ा मिटा के x इक्वल टू ए कॉज ओमेगा टी, इसका तो ऐसे, और ऐसे करोगे तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये कंपोनेंट हो गया बच्चों एक्स एक्सेस पे ए साइन ओमेगा टी। तो आपको बोलना क्या है? कहना सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब बोलोगे ओमेगा टी है बच्चों, ये एंगल है जो टाइम के साथ वेरी करता है और पता है इसे ही फेज कहते हैं, PHASE। कहना सर फेज तो समझ नहीं है, बता रहा हूं, बस आप ऐसे याद कर लो। जैसे साइन 30 तो 30 फेज है, साइन 60 तो 60 फेज है। साइन कोस के आगे जो भी लिखा होता है उसको फेज वर्ड बोला करो एंगल को। कहना फाइन सर। तो बच्चों यहां से मान लो ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, आफ्टर टाइम t, यहां ये t टाइम पर यहां पहुंच गया, तो इसने जो एंगल कवर किया वो ओमेगा टी किया। तो बच्चों ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी फेज हो गया। मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये स्टार्ट यहां से हुआ, टाइम 0 ये था, मतलब ऑलरेडी फाई एंगल था। अब ये आगे चला तो इसने ओमेगा टी कवर किया, तो टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। तो अब बात को नोट करें बच्चों, पहले तो ये एंगल फाई है, उसके बाद ये ओमेगा टी है। तो मैंने क्या बोला, टी टाइम का, तो वो पार्टिकल यहां आ गया तो उसने ओमेगा टी कवर किया, इनिशियल एंगल फाई था, तो बच्चों ये इनिशियल फेज कहलाएगा। ओमेगा टी प्लस फाई टोटल फेज होता है। और जब बच्चों आप याद रखना ये ओमेगा टी के साथ टाइम लिखा है तो इसे इंस्टेंट फेज कहते हैं, और जब टाइम को 0 पुट कर दोगे तो इनिशियल फेज फाई कहते हैं जब टाइम 0 है। तो फेज के 3 टर्म इंपॉर्टेंट है, टोटल एंगल को टोटल फेज कहेंगे, जो टाइम के साथ लिखा है उसको इंस्टेंट फेज, और जब टाइम 0 पुट किया तो अकेले फाई को इनिशियल फेज कहेंगे। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई आपको? ये तो अब आपको बोलना है यूसीएम इज ए पीरियोडिक मोशन बट प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर एसएचएम। उसमें एसएचएम की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहलाती है। और जब टाइम 0 यहां रखा गया
जब टाइम जीरो थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ, मतलब पेंडुलम यहां से चला वापस यहां आ गया एक तरह से, या कोई पार्टिकल ऐसे चला और पेंडुलम नहीं, कोई पार्टिकल चला, पेंडुलम मत बोलना, पार्टिकल चला वो यहां से यहां आ गया, तो बच्चों इनिशियल फेज 5 था इसके रेफरेंस में, इसलिए ओमेगा टी प्लस 5 लिखा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? पर आप मुझसे पूछोगे सर फेज अभी भी समझ में नहीं आया। बच्चों बस आप समझना जहां से स्टार्ट हुआ ना वहां से कितना आगे है, तो ये किसी भी वक्त किसी भी टाइम एसएचएम में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता है। आप बोलोगे सर जरा लिखा तो बच्चों देखो यहां देखिए आप सामने, फेज सिंपली मींस एन एंगुलर टर्म which represents situation of a particle in SHM at a certain instant। किसी भी इंस्टेंट पे SHM की पार्टिकल की सिचुएशन को डिफाइन करता है फेज। ये स्टेटमेंट बच्चों आप याद रखना हमेशा के लिए। क्या बच्चों मेरी बात समझ आ गई आपको? यहां तक का कॉपी करें। देखो बच्चों आपने कॉपी तो कर लिया, अब यूसीएम में जो फेज था उसका पेंडुलम में मतलब ऑसिलेशन एसएचएम से क्या लिंक है उसको भी करते हैं अपन। देखो बच्चों ये 2 डायग्राम आपको दिख रहे हैं। इस यूसीएम में जब पूरा रिवोल्यूशन आप कर लेते हैं, टोटल एंगल 2 पाई कवर करते हैं, तो ईच क्वार्टर का पाई बाय 2 हो गया, 0 से पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, तो मतलब एक ऑसिलेशन में टोटल 2 पाई का फेज काम करता है। तो पेंडुलम में इसको ऐसे लिखते हैं 0 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। जब पेंडुलम अपना 2 पाई कवर करता है तो यूसीएम एक सर्कुलर मोशन मतलब एक रिवोल्यूशन कर लेता है। और टाइम को डिवाइड करोगे क्योंकि एक ऑसिलेशन में लगा टाइम टी होता है, तो उसके पीस कर दिए 0 से t/4, t/4 से t/2, 3t/4 और t। तो प्यारे बच्चों तो आप इसको आप लिंक कर पाओगे कि यूसीएम के अंदर जब पूरा एक रिवोल्यूशन होता है तो 2 पाई का एंगल या 2 पाई का फेज कवर होता है, उस केस में एसएचएम के अंदर भी 2 पाई का फेज कवर होता है। बस इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? कॉपी इट। और बच्चों फेज से लिंक एक टॉपिक और समझते हैं। बच्चों यह डिफरेंट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फेज। क्या मतलब है बच्चों? देखो बच्चों मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको एसएचएम में 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, इस तरह से बच्चों एसएचएम में फेज लिखे जाते हैं। अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आप ऐसे समझिएगा, अगर आप मेन पोर्शन से राइट में इस तरफ जाते हैं 0 से पाई बाय 2 की तरफ, तो ए साइन ओमेगा टी लिखना है क्योंकि इनिशियल आप 0 से स्टार्ट हुए हैं। ये जो पोजीशन है ये बच्चों 0 वाली है आपके पास, ये इनिशियल 0 है। अब बच्चों जब यहां से आप जाएंगे इस 0 से आप इधर जा रहे हैं तो ये लिखा, पर अगर पेंडुलम आपका जस्ट पीक से स्टार्ट हो रहा है मतलब उसके कॉर्नर से, तो बच्चों यहाँ एंगल पाई बाय 2 है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखना। अगर इधर से इधर आ रहा है तो यहां से यहां गया आपने, यहां से उसको रेफरेंस लिया तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पर रेफरेंस आपका यहां है मतलब इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पेंडुलम इधर जा रहा है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब बच्चों देखो सपोज करो पेंडुलम मीन पोजीशन से उल्टा जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, तो बच्चों एंगल कितना हो गया पाई, तो ओमेगा टी प्लस पाई करे आना। अगर वो यहां से ऐसे जा रहा है तो ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, और वापिस देखो पहले ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर इधर गया और फिर इधर आया, फिर जैसे ही मीन पोजीशन पाएगा तो वापिस बच्चों एंगल 2 पाई बन जाएगा, यहाँ ये 2 पाई बन जाएगा। अब बच्चों आपको बस क्लियर हो गया, ये देखिए यहां से चला ए साइन ओमेगा टी, अगर पीक से इधर आया तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इधर से इधर गया तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऊपर से आया ए साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2, इससे लिंक करते चलो आप, और वापिस इधर जाएगा तो बच्चों 0 और 2 पाई एक बन जाते हैं। अब पेंडुलम ना मेन पोजीशन से गया ना टॉप से, वो बीच में किसी एंगल से गया बच्चों, तो उसे बोलते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 कहते हैं बच्चों। क्लियर हो गया? मेरी बात को समझना, ये पेंडुलम है बच्चों, एक बार देखिए मीन पोजीशन क्या है, एक्स इक्वल मीन पोजीशन पे 0 तो ए साइन ओमेगा टी, अगर पीक से इधर आ रहा है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो गया ना एंगल, ये समझिए, तो इसलिए पाई बाय 2 लिखा, यहां से एरो देखते चलिए, फिर पाई बना, फिर 3 पाई बाय 2, वापस 2 पाई बन गया यहाँ वापस, ये और ये सेम हो जाता है बच्चों। पर ना वो मेन पोजीशन से ना वो पीक से, अगर किसी एंगल से गया बच्चों तो बच्चों ओमेगा टी प्लस 5 जनरल टर्म लिखी जाती है। तो मैंने फेज को लिखना सिखाया आपको कि इक्वेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कॉपी इट। प्यारे बच्चों जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएचएम। क्या मतलब है बच्चों? आपको इक्वेशन गिवन आएगी, उस इक्वेशन को देखकर आपको बताना है कि वो एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। आप पूछोगे कैसे? जैसे बच्चों ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपके पास गिवन आएगा x इक्वल टू ई माइनस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, लोग ओमेगा टी, बेस ई दे रखा है इसने, एक दे रखा है x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और एक इक्वेशन ये दे रखी है। ये 4 इक्वेशंस हैं, तो बच्चे इन्हें देख के आपको बताना है कि ये एसएचएम है या नहीं है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक काम करना, सबसे पहले जहां साइन और कोज है वहां एसएचएम हो सकते हैं, जहां साइन कोज नहीं है
वो आपको चेक ही नहीं करना, वो एसएचएम कभी नहीं होगा। जैसे ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ना यह साइन है ना कोज है, क्योंकि साइन और कोज ही बच्चों पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू -1 से +1 में सेटिस्फाई करती है। इसलिए बच्चों बोलना ये एसएचएम नहीं हो सकता। रीजन क्या है, एसएचएम की कंडीशन की मीन पोजीशन से जाते हैं, वापस इधर गए, फिर वापस मीन पोजीशन पे आते हैं, तो कोई भी जो भी चीज इसमें होगी वो वापस मीन पोजीशन पे आएगी। अब देखो बच्चों, इसमें जब टाइम को इंक्रीज करोगे, ये मैं नीचे ले आया, जैसे ई की पावर ओमेगा टी, टाइम इंक्रीज करोगे तो एक्स कम होगा, तो एक्स ऑलवेज कम होता जाएगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा, कभी भी मीन पोजीशन पर वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए ये कभी भी एसएचएम नहीं होगा। जैसे लोग ओमेगा टी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें टाइम इंक्रीज करोगे तो टाइम इंक्रीज होने से लोग की वैल्यू इंक्रीज होगा, कभी भी वो वापस लौट के मीन पोजीशन पे नहीं आएगा, तो ये एसएचएम नहीं है। अब इसे एसएचएम करना ही नहीं करना, ये हमें चेक करना पड़ता है कि एसएचएम साइन ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं। हाँ, ये हो सकता है, पर पता कैसे लगेगा बच्चों, डबल डिफरेंशियल कर दो इक्वेशन का। डबल डिफरेंशियल से हमेशा एक्सेलरेशन आएगी, अगर वो -x के इक्वल है तो एसएचएम होता है, क्योंकि एसएचएम की कंडीशन होती है f इक्वल टू -kx, तो a प्रोपोर्शनल टू -x हुआ। तो बच्चों देखो, ये इक्वेशन दी थी, मैंने dx/dt किया, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कोस ओमेगा टी होता है, और टी के पहले जो लिखा होता है बच्चे से बाहर निकाल देते हैं, इसको बाहर लिखते हैं, ये आप याद कर लेना। जैसे साइन पागल टी, तो डिफरेंशियल होगा कोस पागल टी इंटू पागल, टी के पहले जो लिखा हो बाहर निकाल देना, ऐसे करके आप याद कर लो। अब बच्चों देखो, कोस ओमेगा टी का लिखना हो डिफरेंशियल वापस, तो ओमेगा तो वैसे ही कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और टी के पहले ओमेगा जब बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहां नोट करो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो साइन ओमेगा टी को एक्स कहते हैं, तो ये बेसिकली एक्स हो गया, तो ये एक्सेलरेशन कहलाती है, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन एसएचएम की सेटिस्फाई हो रही है। डबल डिफरेंशियल ऐसा आना चाहिए, जैसे यहां देखिए, यहां dx/dt किया, तो साइन का तो कोस ओमेगा टी, टी के पहले ओमेगा बाहर, कोस का माइनस साइन ओमेगा टी, टी के पहले ओमेगा बाहर, फिर डिफरेंशियल किया तो कोस का माइनस साइन ओमेगा टी और साइन का कोस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन प्लस कोस, इस वाली चीज को बच्चों हम एक्स कहते हैं। अगर हम इसे एक्स कहेंगे तो एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल टू -x हो गया, तो बच्चों ये भी एसएचएम को सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, इसलिए बच्चों ये भी एसएचएम है आपका। क्लियर हो गया? तो आपको पहले तो ये क्लासिफाई करना है, जितने भी साइन और कोस के फंक्शन है वो पीरियोडिक तो होंगे, पर एसएचएम होंगे नहीं होंगे, इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमें डबल डिफरेंशियल करना होगा, और डबल डिफरेंशियल प्रोपोर्शनल टू -x आएगा, तो इसका मतलब वो एसएचएम है। इस तरह से आप चेक कर लेंगे बच्चों। कॉपी। यार बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है एसएचएम इन पेंडुलम। क्या मतलब है बच्चों? देखो, अभी तक आपने पढ़ा था, जनरल बातें बता रहा हूं बस, केवल ये पेंडुलम था, ये मीन पोर्शन चला था, तो मैंने कहा था 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2 और 2π, इसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। और वन ऑसिलेशन का टाइम टी लगता है, तो टाइम के भी पीसेस करते हैं, 0 से t/4, t/4 से t/2, t/2 से t/2 से 3t/4 और फिर t। ये वन ऑसिलेशन की स्टोरी हमने डिस्कस की थी। अब बच्चों एक चीज सोचो यार, पेंडुलम जब यहां से यहां जाएगा फिर उसको वापस आना होगा, इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन में बच्चों वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जहां वेलोसिटी 0 है बच्चों वहां काइनेटिक एनर्जी भी तो 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि हाफ mv² होती है। तो एक डायग्राम हम इधर और समझ लेते हैं। ये पेंडुलम की 3 कंडीशन है बच्चों, हम इधर टुवर्ड्स राइट जाएं चाहे लेफ्ट में जाएं, दोनों केस में बच्चों वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, और जहां काइनेटिक 0 है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि बच्चों टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, जब काइनेटिक कम होती है तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है। और जैसे हम मीन पोजीशन पर आएंगे तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वी मैक्सिमम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बजाय पहले वेलोसिटी होता ना, वी 0 तो यहाँ वी मैक्सिमम होगा, उससे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो 3 बातें हो रहे हैं, पेंडुलम के टॉप पे वेलोसिटी 0, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम, पर पोटेंशियल मिनिमम बोल के आना। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? इन दोनों बातों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बार बार हम ऑब्जेक्टिव में इन सब चीजों को डायरेक्ट यूज करा करेंगे। कॉपी इट। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। प्यारे बच्चों, जब इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपसे पूछे तो आप बोलना सर इसको 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहना कौन से 2 टाइप्स हैं? एक बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म और एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। कहना सर ये कैसे हो सकता है? तो आओ बच्चों हम इसे समझते हैं। देखो बच्चों, एसएचएम की कंडीशन होती है f इक्वल टू -kx होती है ना, तो f को अपन ma कह सकते हैं, और a या एक्सेलरेशन है जिससे हम d² x/dt² कह सकते हैं। तो बच्चों इस m को आप नीचे ले आए,
ये जो k बाई आर टर्म होती है बच्चों, ये कांस्टेंट होती है और ये हमेशा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया इक्वल टू में, इसको इधर लाएंगे तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ गई। ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है। अब मैं पूछूंगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो आप ये बोल के ना डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां ओमेगा को आप 2 पाई बाई टी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव करते वक्त, तो आप ध्यान रखेंगे। अब बच्चों ये आप मुझे बोलोगे सर आपने डिफरेंशियल फॉर्म बताई, पर जब आपने स्टार्टिंग में बताया था कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो तो पीरियोडिक होता है, पर प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर एग्जीक्यूट एसएचएम, जिसकी इक्वेशन थी ए sin ओमेगा टी। तो बच्चों ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला सेम बात होती है, सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज की गई है। कारण सारा बताओ जरा कैसे। देखो बच्चों एक्स से वी निकाल लो, dx बाई dt, ए ऐसे ही sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, ओमेगा पहले आ गया। फिर वापस डिफरेंशियल करो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया बच्चों। अब बच्चों जो ए साइन ओमेगा टी यहां लिखा हुआ है इसी को अपन एक्स कह सकते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसे एक्स कह दिए। इसको इधर लाएंगे तो बच्चों आपके पास ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ जाएगी। तो बच्चों देखो ये और ये एक ही बात होगी। तो अब आप बोलना एसएचएम की इक्वेशन को 2 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होती है बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म और एक होती है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। डिफरेंशियल में एक इक्वेशन ये याद करना है बच्चों आपको, और ट्रिग्नोमेट्री में ए sin ओमेगा टी या ए cos ओमेगा टी याद किया जाता है। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर हुई आपको? कॉपी। देखो बच्चों इक्वेशन ऑफ एसएचएम पर जो ऑब्जेक्टिव आता है वो कुछ इस तरह का आता है, जैसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 0 बोलेगा फाइंड टाइम पीरियड टी। तो प्यारे बच्चों जब कभी ऐसा इक्वेशन आए तो डिफरेंशियल फॉर्म से इसे कंपेयर कर लेना। जब कंपेयर करेंगे तो देखो ओमेगा स्क्वायर 16 हो गया, तो ओमेगा 4, ओमेगा 2 पाई बाई टी इक्वल टू 4, तो टी हो गया पाई बाई 2 सेकंड। दिस इज द आंसर। तो आपको ये बोलना है कि कभी भी इक्वेशन आएगी तो आप एसएचएम की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, उससे आप ओमेगा पकड़ेंगे, ओमेगा से बच्चों आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर हुई आपको? कॉपी। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ एसएचएम पे एक प्रॉब्लम और देखिए बच्चों। प्रॉब्लम इस तरह का आएगा कि ये ऑप्शन गिवन होंगे और आपसे पूछेगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब किसके लिए करेक्ट? एसएचएम की इक्वेशन के लिए। तो बच्चों एसएचएम की मैंने कहा था 2 पार्ट्स में इक्वेशन लिखते हैं। एक आपको बताया था मैंने डिफरेंशियल फॉर्म, एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म को नीचे देखिए बच्चों, दोनों तरफ एक्स आना चाहिए और बीच में प्लस, मतलब ये दोनों तरफ एक्स और बीच में यहां प्लस आना चाहिए। जबकि देखो बीच में यहां प्लस है और यहां माइनस है, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपकी रॉन्ग है, ये सही नहीं है। यहां एक्स और यहां वाई, तो ये भी गलत है। दोनों तरफ एक्स हो या दोनों तरफ वाई हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां वाई और एक्स है तो ये भी गलत। यहां जेड और जेड और बीच में प्लस भी आया बच्चों, ये प्लस है और जेड और जेड, तो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एसएचएम इक्वेशन, तो बोल के आना सर दोनों में सेम आना चाहिए फंक्शन और बीच में प्लस, तो आंसर होगा एसएचएम इक्वेशन का। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है XVAKPT, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। बच्चों देखो इस टॉपिक में काफी क्वेश्चंस आते हैं। आओ पहले हम समझते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और फिर उनके सॉल्यूशन कैसे निकाले, तो उसके कौन सी ट्रिक्स आपको लगानी चाहिए। देखो बच्चों एक पेंडुलम मेरे पास ये रहा, ये पेंडुलम ऐसे जाता है, यहां जाता है और यहां आता है, इसे वन ऑसिलेशन कहते हैं, क्या नाम जी कहते हैं। अब बच्चों जब यहां से ये यहां जाएगा तो बच्चों टॉप पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, तभी तो ये वापस आया, नहीं तो और ऊपर चला जाता। तो वेलोसिटी 0 तो वहां काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है, क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनते हैं कि जब पेंडुलम ऐसे जा रहा होता है तो कंटिन्यूस अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है और टॉप पे आके 0 बना लेता है, फिर वापस इंक्रीज करता है और मीन पोजीशन पे बहुत तेज निकल जाता है इस तरफ, फिर वापस आता है। तो बच्चों क्या होगा, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे इस साइड में बैठे हैं वो मुझे कहते हैं कि सर बताओ पेंडुलम की आफ्टर 2 सेकंड कितनी वेलोसिटी होगी, मतलब ये स्टूडेंट्स टाइम देके वेलोसिटी पूछते हैं। जो इधर के बच्चे बैठे हैं वो कहते हैं नहीं सर बताओ आफ्टर 2 सेंटीमीटर कितनी वेलोसिटी होगी। बच्चे देख वापस देखना इस बात को, पेंडुलम ऐसे चला तो आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी पूछेगा, इधर के स्टूडेंट्स बोलेंगे आफ्टर 2 सेंटीमीटर चलने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। कुछ बच्चे इधर जो बैठे हो बोलेंगे आफ्टर 4 सेकंड कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये बच्चे बोलेंगे आफ्टर 4 सेंटीमीटर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब दुनिया के सारे फॉर्मूले आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आने चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी आने चाहिए। कहना सारे फॉर्मूले कौन से बच्चों, ये 6 जो लिखा हुआ है, ये कचरा मचरा आपको टाइम के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए और आपको पोजीशन के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए। तो बच्चों क्या करें, तो उसके लिए पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लेके आता हूं, फिर आपको बनाना सिखाता हूं। कहना सर आप कहां से लाओगे, बच्चों इससे मैजिक, आजा 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 आजा, ये आगे 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 आगे, भाई यार साइड में लग जाओ, ये लग गए। ये देखो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखे हुए हैं
और ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन लिखे हुए हैं। बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और पोजीशन के साथ भी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। अब ये फॉर्मूले बने कैसे, आए कहां से, आओ इन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब डिस्कस करते हैं अपन ये फॉर्मूले आए कहां से, जैसा मैंने आपको कहा था। देखो बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला एसएचएम की इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हम इनिशियली प्रूव कर चुके थे कि ए साइन ओमेगा टी साइन या कोस के फंक्शन एसएचएम के होते हैं। बच्चों ये x डिस्प्लेसमेंट होता है, और हम नर्सरी क्लास से जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बच्चों मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया, v हो गया dx बाई dt। और बच्चों पता है साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कोस ओमेगा टी होता है, और टी के पहले जो ओमेगा वो बाहर आ जाता है। आप कहेंगे सर ये हम भूल गए, तो बच्चों इसको यहां लाइन बनाओ और समझ लीजिए। जैसे y इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है, तो याद रखना dy बाई dx जो होता है बच्चे वो cos x होता है। पर अगर y इक्वल टू साइन 2x लिखा हुआ है और dy बाई dx पूछेगा, तो बच्चों मैंने पहले भी कहा था cos 2x इंटू 2 कर देना। जो भी कुछ x के पहले लिखा है ना बच्चों, उसको बाहर निकाल देना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आप बोल सकते हो इसके अंदर इस तरह से कि dy बाई dx हो जाएगा cos 2x इंटू 2, ये 2 बाहर आ जाएगा। जैसे आपके पास लिखा हो साइन पागल टी, तो कोस पागल टी इंटू पागल, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, टी के पहले ओमेगा बाहर निकाल देना, ऐसे करके याद कर लो। तो बच्चों वेलोसिटी आ गई, और ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी का लेगा वो सेटिस्फाई हो गया। अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो बच्चों वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर दीजिए डीवी बाई डी। तो बच्चों ए ओमेगा तो वैसे ही कोस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, ये डिफरेंशियल, और टी के पहले ओमेगा जब बाहर आएगा तो पहले से ओमेगा था यहां, तो ये ओमेगा आके ओमेगा स्क्वायर बन गया। कहना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। बच्चों बचपन से ऐसा हूं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, और प्यारे बच्चों कुछ मत कर, ये जो v निकाला है इसको उठा के इसमें पुट कर दे। पुट करते बच्चों ये इक्वेशन बन गई आपके पास। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर होती है, तो हम पहले ही जान चुके हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम में कि k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, तो k की जगह m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया k की जगह m ओमेगा स्क्वायर, और x को पता है बच्चों यहां से लाओ डांस कराते हुए टैं 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 टैं, यहां x पुट कर दो, ऐसे इसको यूं यूं करते हैं, यहां पुट कर दो x को, इस वैल्यू को। तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक पोटेंशियल दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों सिर्फ ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपसे कोई पूछेगा आपसे तो बोलना सर ये जो फॉर्मूले विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपको बस कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की पता करनी है, डिफरेंशियल करके वी और ए आ जाएगा, उनको पुट करके बच्चों सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। क्या क्लियर? हाँ बच्चों, अब हम रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी डिस्कस करते हैं। आप पूछोगे सर उसके लिए आपके पास बोर्ड में जगह नहीं है, तो बच्चों मैं उसके लिए हटूंगा, फिर बोर्ड को हम रब करेंगे, वापस स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है बच्चों आपने कॉपी तो कर लिया। तो आओ बच्चों अब विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वाले फॉर्मूले कैसे बने। देखो पोजीशन वाले फॉर्मूले में क्या होगा, ईच फॉर्मूले में एक्स आएगा, मतलब यहां से अपन चले आफ्टर टाइम टी, तो देखो स्टार्टिंग में सब में टी आया था, इसमें बोलेगा आफ्टर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो सभी में एक्स आना चाहिए। तो बच्चों देखो फर्स्ट फॉर्मूला तो यही होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसमें एक्स तो आ गया। पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो वहां लिखा था ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, पर इधर लिखा है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आखिर उस फॉर्मूले से ये बना कैसे, आओ इसे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये फॉर्मूला था, कोस ओमेगा टी को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रूट में कहते हैं। कहना क्यों कहते हैं? कहना सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। अब बच्चों साइन ओमेगा टी जो है ना, इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसमें साइन ओमेगा टी को x बाई ए लिख दीजिए आप, तो साइन ओमेगा टी को x बाई ए लिख दिया। यहां ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो रूट के बाहर a आके a से a कट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन गया। कहना ओफो, ये फॉर्मूला इससे आया था, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर एलसीएम, तो रूट के बाहर a आया, a से a कट हुआ, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट टू टाइम देखिए आप कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है। अब बच्चों जो ए साइन ओमेगा टी है इसी को तो अपन एक्स कहते हैं, तो यहां इसको एक्स पुट कर दो तो एक्स की फॉर्म में आ गया। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो इसमें ये वाला v पुट करो इसमें, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो देखो सभी में x आ रहा है, ये x इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी में x आ रहा है, तो इसका मतलब दुनिया में जो कचरा मच रहा है, कचरा मच रहा का मतलब क्या है, एक्स वी ए के पी टी, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कर सकते हैं और रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी बताओ, तो वहां से फॉर्मूला पिक करना। वो बोलेगा आफ्टर 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी बताओ, तो यहां से फॉर्मूला पिक करना। वो बोलेगा आफ्टर 4 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, 4 सेंटीमीटर, तो यहां से पिक करना। 4 सेकंड, तो वहां से पिक करना। जब भी टाइम देखा
तो इनमें से फॉर्मूला पिक करेंगे, और जब पोजीशन देगा तो बच्चों इनमें से हम पिक करेंगे। कहना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, बच्चों में बचपन से स्मार्ट हो। तो आओ इन सब का यूज करते हुए बच्चों हम ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, प्रॉब्लम 1 और 2 को हम देखते हैं। सिर्फ हमें यहां से फॉर्मूला पिक करना आना चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम बोला है कि टाइम t/4 पे, ये t टाइम पीरियड है और ये कोई इंस्टेंट टाइम है, उस पर x की वैल्यू मतलब यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पेंडुलम का, ये बताइए। सेकंड में पूछा है x = a/2 पे कितनी वेलोसिटी होगी। प्यारे बच्चे, फर्स्ट में आपको टाइम देके x पूछा है तो हम टाइम वाला फॉर्मूला पिक कर लेते हैं, दोनों तरफ सेम ही होता है वो तो, x = a sin ωt। अब बच्चों यहाँ ओमेगा को 2π/t कहते हैं, ठीक है, और स्मॉल t/4 दिया हुआ है। तो बच्चों देखो t से t कट हुआ और 2 से 4 कट हुआ तो sin π/2 1 होता है, तो x = सिर्फ a हो गया आंसर में। कह रहा बात तो सही है। आओ बच्चों आगे चलते हैं। अगर यहां लिखा हुआ है बच्चों इफ x = a/2, तो अगर x दिया है तो बच्चों यहाँ x वाले फॉर्मूले पिक करने पड़ेंगे। तो x में वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, वो मैंने पिक करके यहाँ लिखा ω√a² - x²। यहाँ x को a/2 पुट कर देना। जैसे a पुट किया, सोल्व किया, तो बच्चों ये आंसर आ गया। तो आपके पास क्या हुआ, कुछ फॉर्मूले टाइम के रिस्पेक्ट में पता होने चाहिए और कुछ पोजीशन के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं टाइम वाले का फॉर्मूला ये उठाया और पोजीशन वाले का ये रहा। आओ बच्चों 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। आओ बच्चों एक प्रॉब्लम और देखते हैं। वो ये कहता है कि जब टाइम t/8 है तो टाइम दिया हुआ है और एक्सलेशन पूछी है। तो प्यारे बच्चे टाइम वाले फॉर्मूले में से एक्सलेशन का फॉर्मूला पिक करेंगे और वो फॉर्मूला है -ω² sin ωt। वो रहा ना देखो फॉर्मूला, तो टाइम वाला फॉर्मूला पिक करेंगे। अगर पोजीशन देता तो हम इधर से फॉर्मूला पिक करते हैं, बस इस बात को ध्यान रखना। क्या ना फाइन सर, तो मैंने ये फॉर्मूला वहां से पिक किया एक्सलेशन का, इसमें टाइम t/8 है उसको यहां पुट किया, ओमेगा की जगह 2π/t, t की जगह t/8, t तो कट गया, 2 से ये कट गया 4 बार, और sin π/4 आ गया ये, और sin π/4 1/√2 होता है। तो बच्चों इसका आंसर यही हो गया जो ये लिखा हुआ। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे तो v दिया हुआ है √3a ω/2 और x पूछा है। कहना ओफो, ये तो x वाले फॉर्मूले से पिक होगा, वेलोसिटी और x, तो उसका रिलेशन ये रहा बच्चों, वो पिक करके यहां लिख दिया। अब इसमें वेलोसिटी ही गिवन है, वो पुट कर दी अपन ने, ω√a², ओमेगा कट हो गया, स्क्वायर बोथ साइड 3a²/4 = a² - x²। अब बच्चों x² इधर, ये उधर ले गए, तो x + -a/2 हो गया बच्चों आपके पास। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपको अगर टाइम देगा तो इस वाले से करना है, अगर पोजीशन, अगर आपको वेलोसिटी देगा तो इससे x निकालना है। क्या बच्चों इस तरह से करना, टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो ये वाले फॉर्मूले पिक करने हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो बच्चों ये वाले फॉर्मूले पिक करने हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, कॉपी कर। देखो बच्चों एक प्रॉब्लम और पूछा है उसने, कहा कि जब पेंडुलम ऐसे चलता है तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहां उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है बच्चों। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड x। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला x पूछा है ना, तो x वाले इस वाली टेबल से हम फॉर्मूला पिक करेंगे, यहीं से काइनेटिक एनर्जी और यहीं से पोटेंशियल एनर्जी पिक कर लेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल। जब हमने पिक किया तो बच्चों दोनों फॉर्मूला लिख दिए, काइनेटिक का ये रहा, पोटेंशियल का ये रहा। और पता आपको कितनी खुशियां मिली? कहना सर कौन सी खुशियां? हाफ m से ω² से एक सब कट हो गया, तो बच्चों x² उधर गया, तो 2x² = a², x = +-a/√2 आ गया बच्चों आंसर, क्योंकि x² a²/2 टेकिंग रूट बोथ साइड। तो बच्चों ये वो पोजीशन होगी पेंडुलम के इस साइड में भी और इस साइड में भी जहां काइनेटिक पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल होंगी बच्चों। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? कॉपी इट। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा
उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।